एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज जो आपसे मिलना हुआ है, एक नए टॉपिक को लेकर मिलना हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हेयर स्ट्रक्चर। तो आज हम हेयर क्लास नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे हेयर स्ट्रक्चर को। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने क्लास 1 के अंदर कहा था, जो हमारी हेयर टेक्सचर की क्लास थी, कि हेयर टेक्सचर और हेयर स्ट्रक्चर दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं हूँ आपका प्रोफेशनली, रियल नाम मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते। पिछले 23 सालों से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और फिलहाल इस एकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ। उसका नाम है एकेडमी ऑफ हेयर क्राफ्ट और वो लोकेटेड है A512 इंदिरा स्ट्रीट नियर चांद मस्जिद, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली 92। और मेरा मोबाइल नंबर है 7982425211। तो गाइस, ये तो इंफॉर्मेशन थी मुझसे कांटेक्ट करने की। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हेयर आर्टिस्ट, जिसके ऊपर आप हेयर केमिकल से रिलेटेड वर्क को भी देख सकते हैं। प्लस मेरा दूसरा अकाउंट जो कि है द हुस्न मेकओवर के नाम से इंस्टाग्राम पर, तो आप उसके अंदर मेकअप से रिलेटेड वर्क को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो है हेयर स्ट्रक्चर। आखिर क्या होता है हेयर स्ट्रक्चर? गाइस, स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी चीज, आप एक एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे कि कोई मकान बनता है या कोई मॉल बन रहा है या कोई शॉप बन रही है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। यानी एक उसके अंदर आप जाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि यहाँ पर इसकी रूम की दीवार है, यहाँ पर हमारी ये जो है ना बालकनी है, या यहाँ पर बेडरूम है। इस तरीके से अलग अलग तरीके, या किचन है, ये सब उसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और उन चीजों को मिलाकर फिर वो एक पूरा एक हाउस तैयार होता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा हेयर है, जो हमारे सर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हेयर भी कुछ चीजों से मिलकर बना है, कुछ लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस हेयर की लेयर्स के बारे में। तो थोड़ा सा एक आर्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपका हेयर स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है, या हेयर स्ट्रक्चर को शो किया गया है। इसमें 3 लेयर दिखाई दी गई। इसके बारे में समझते हैं। हमारा जो बाल होता है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो 3 लेयर्स होती है उसके फर्स्ट लेयर, जो अपर मोस्ट, सबसे नंबर 1 जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपर हमें नजर आती है, वो होती है क्यूटिकल लेयर्स। सेकंड नंबर की लेयर्स जो क्यूटिकल्स के बाद आती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। थर्ड नंबर की जो लेयर्स होती है उसका नाम होता है मेडुला। ये तीनों लेयर्स हमारे बालों के अंदर होती हैं। जब भी हम कोई अपना केमिकल प्रोसेस करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो जरूरी है कि वो प्रोसेस हमारा जो अपर लेयर तक रह जाता है तो उसके अंदर रिजल्ट सम टाइम के लिए रहता है, बट जो प्रोसेस हमारा कॉर्टेक्स लेयर तक पहुंचता है या कॉर्टेक्स लेयर पर किया जाता है, वो रिजल्ट हमारा लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब आप कहेंगे इसका एक एग्जांपल दो, तो जो आप स्पा वगैरह करते हैं या कुछ और ऑयली कुछ भी आप यूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऊपरी लेयर्स के ऊपर रहता है। तो ऊपरी लेयर मतलब जो बालों का क्यूटिकल लेयर है उसके ऊपर रहता है। बट जैसे कि आप करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, स्मूथिंग कराते हैं, कैराटीन करते हैं, इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो उसके अंदर जरूरी होता है अपनी फर्स्ट लेयर क्यूटिकल को ओपन करके उस ट्रीटमेंट को कॉर्टेक्स लेयर तक पहुंचाना। जब वो ट्रीटमेंट हमारा कॉर्टेक्स लेयर तक चला जाता है तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेस हो जाता है और उसका एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट होता है। जो हमारे बालों की शेप होती है वो हेयर स्ट्रक्चर में आती है। जैसे कि आप कई लोगों के बाल देखें, वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो ये हेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जो हेयर टेक्सचर है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हेयर टेक्सचर किसको कहते हैं और हेयर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। और थोड़ा सा डीपली समझते हैं। तो गाइज, आपको मैं समझाता हुआ चलता हूँ हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अगर थोड़ा सा समझा सकूँ आपको। तो गाइज, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसे करके देखते हैं। जो ये सबसे ऊपर जो लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस लेयर कहलाती है। ठीक इसके नीचे जो है, इस लेयर को हम
जो इसके बिल्कुल नीचे है, ये डर्मिस लेयर है। इस डर्मिस लेयर के बिल्कुल जस्ट नीचे ये सेबेसियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद आ जाए आप, ये जो बाल जिस चीज से ग्रो होता है वो होता है पेपिला। ये जो दिखाई दे रहा है ये पेपिला होता है जिससे हमारा बाल ग्रो होता है। और ये जो इसके नीचे आ रही है, ये जो आ रहा है, ये जो होता है ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स, जो कि टोटल मिनरल्स, विटामिन्स या प्रोटीन वगैरह या जो भी इस बाल को अपने ग्रो होने के लिए चाहिए वो इन वेसल्स के जरिए ही इसको मिलता है। सो गाइस, और उसके सबसे लास्ट में जो होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ से ये हेयर फॉलिकल होता है जिसके अंदर ये पूरा उग रहा है। सो गाइस, ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। और आप हमें फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि हेयर आर्टिस्ट के नाम से है, और सेकंड अकाउंट जो कि द हुस्न मेकओवर के नाम से है, उस पर आप हमारे मेकअप का वर्क देख सकते हैं, और हेयर आर्टिस्ट पर हेयर एंड केमिकल से रिलेटेड वर्क देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि हेयर आर्टिस्ट के नाम से मिलेगा आपको। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। एक टॉपिक को क्लियर करने में, समझने में, क्योंकि हमारा छोटे से छोटा लेक्चर भी अगर कोई बैठेगा वो 1 से 1.5 घंटे से कम का लेक्चर नहीं होता। सो ये जो आपके साथ वीडियो शेयर होती है वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो शेयर होती है। तो इसके अंदर हम कोशिश करते हैं आपको मैन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की, बाकी गहराई से और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे साथ हमारी एकेडमी से जुड़िए। हमारे पास दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिस भी तरह का आपको सूट करता हो आप उस तरह के कोर्स को अपने लिए परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू, बाय बाय।